हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर लिमिटेड की। बेसिकली इस शेयर में कंटिन्यू एक तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। 5 डेज के अंदर अंदर 9% से भी ज्यादा स्टॉक है जो टूट चुका है। वहीं एक महीने में भी आपको अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 5 डेज में काफी ज्यादा, जो 12 रुपये पे स्टॉक हुआ करता था 5 डेज पहले की बात करें 13 नवंबर का, जो आज के डेट में अगर आप देखें तो 10 रुपया 96 पैसा पे आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा लंबे समय में भी देखें तो 6 महीने में भी 13% से ज्यादा स्टॉक टूटा है। अगर खास करके देखें तो जो हाई बना रखा है 18 रुपया प्लस है, 19 रुपया के करीब करीब गया हुआ है। जो यहाँ से भी स्टॉक है जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली इस स्टॉक में क्या करनी चाहिए अभी के टाइम पे, और यहाँ पे स्टॉक के अंदर होल्ड करनी चाहिए या इससे बाहर निकल जानी चाहिए, सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे पूरी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पे दोस्तों पीसी ज्वेलर्स की मैं पूरी वीडियोस बनाऊं, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगा, तो थोड़ा पैसेंस जरूर रखें। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक में एक तरह से एक साल में 23% की गिरावट आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल। जो यहाँ पे आपको 23% से ज्यादा ही गिरा है स्टॉक। अगर हाई प्राइस से अगर आप देखें तो यहाँ से काफी ज्यादा 19 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक हाई प्राइस है इसका। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 52 वीक हाई 19 रुपया 65 पैसा का आपको देखने को मिल रहा है, और लो प्राइस है 10 रुपया 28 पैसा का। अगर 10 रुपया 28 पैसा से भी नीचे जाता है तो एक नया लो बनाएगा और यहाँ पे स्टॉक प्राइस में और भी गिरावट होने की संभावना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली अभी के टाइम पे देखें तो इसका जो रिजल्ट है किस तरह से आया है, और यहाँ पे रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है। अगर आप देखें तो आज के डेट में ही की बात कर लें तो आज यहाँ पे 11 रुपया 20 पैसा पे ओपन हुआ, 11 रुपया 28 पैसा का हाई लगाया, लो लगाया 10 रुपया 86 पैसा का लो लगाया, उसके बाद एक क्लोजिंग दिया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रिकॉर्डेड टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम अगर देखें तो 1.23 करोड़ का है, जो 19 नवंबर का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 13 रुपया 72 पैसा, सॉरी 13 रुपया 72 पैसा करोड़, 72 पैसा नहीं, 13 रुपया 72 करोड़, मतलब कि यहाँ पे 13 करोड़ 72 लाख की मैं बात कर रहा हूँ। 13 करोड़ 72 लाख, तो इतना का मतलब आज एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम है जो एक तरह से इसका वैल्यू का ट्रेड हुआ है इतना। और यहाँ पे अगर हम बात करें पीसी ज्वेलर्स की, तो पीसी ज्वेलर्स की काफ़ी सारे न्यूज़ भी हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फंडामेंटल पे नज़र डालेंगे तो आपको चीज़ें हैं जो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छा नज़र आते हैं। इनका जो एक तरह से अगर आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 नहीं 8,017 करोड़ का है, और पी अगर आप देखें तो यहाँ पे 13 का है। लेकिन यहाँ पे कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये बहुत कम है, लो है दोस्तों। ईपीएस 94 पैसा का बना रही है कंपनी, 94 पैसा जनरेट कर रही है। अगर आप यस बैंक का भी देखोगे तो इससे कम होगा, फिर भी उसका शेयर प्राइस आपको इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के पास 6,513 करोड़ का, जो इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो बढ़ा है। कंपनी ने इस बार डेप्ट भी कम किया है। अगर आप देखें बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मार्च से सितंबर में देखें तो 5,557 करोड़ से बढ़ के 6,513 करोड़ का रिजर्व हो गया। इनका एक तरह से अगर आप देखें तो रिजर्व से यहाँ पे बढ़ा है, कंपनी का रिजर्व इन्होंने बढ़ाया। प्लस आप देखें तो यहाँ पे डेप्ट भी बहुत कम किए हैं, 2,151 करोड़ से डेप्ट कम करके 1,594 करोड़ कर लिए हैं। तो कर्ज है जो काफ़ी कम हुआ है कंपनी का रिसेंटली। और यहाँ पे अगर इसको अगर आप देखें तो अगले क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो दिसंबर में, तो यहाँ पे दिसंबर के बाद
तो यहाँ पे ये अगर कम होता है तो इसके शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी का यहाँ पे मैनेजमेंट का ही एम है कि यहाँ पे कंपनी को डेप्ट फ्री बनाना है। यहाँ पे मार्च 2026 तक इनका एक तरह से 2026 तक इनको डेप्ट फ्री बनाने का प्लान लेकर चल रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे शेयर प्राइस में अभी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे ग्राहम नंबर प्राइस भी अगर आप देखें तो 14 रुपया 50 पैसा का प्राइस दिया गया है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस है, अगर इतना प्राइस पे भी जाता है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अप है। और यहाँ पे FIS एंड DIS की अगर हम बात करें तो ये दोनों भी अच्छी खासी होल्डिंग रखे हुए हैं इस कंपनी के अंदर। यहाँ पे एक तरह से प्रमोटर हैं जो अपनी होल्डिंग जरूर कम किए हैं। अगर आप देखें तो प्रमोटर है जो 37.6% की होल्डिंग रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार से के प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, मतलब गिरवी नहीं रखा हुआ है प्रमोटर का शेयर यहाँ पे, जो अच्छी बात है। यहाँ पे डेप्ट इक्विटी भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पे कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में इनका गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा शेयर प्राइस पे, जो यहाँ पे शेयर प्राइस को अप साइड की ओर लेके जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे आप इनके कॉम्पिटिटर की बात करें खास करके, तो यहाँ पे जो पीसी ज्वेलर्स है, पीसी ज्वेलर्स की जो पीई है, अगर आप पीई का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि अगर आप 13 रुपया लगाते हैं तो 1 रुपया आप कमा सकते हैं। यहाँ पे ये समझ लीजिए आप, इनकी इतनी पीई का मतलब है कि आप 13 रुपया लगा रख के 1 रुपया कमा सकते हैं, इतना है मतलब कि यहाँ पे आप ये देखिए कि 84 रुपीज़ लगा के 1 रुपया कमाना, 55 रुपीज़ लगा के 1 रुपया कमाना, 53 रुपीज़ लगा के 1 रुपया कमाना, या 29 रुपीज़ लगा के 1 रुपया कमाना। आप एक तरह से देख लें कि सबसे कम वैल्यूज इसी का है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसका पी डबल भी होता है, पी अभी रिसेंटली कम हुआ है, रीजन बिहाइंड यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट है जो कंटिन्यू बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से यहाँ पे इनकी पी पे इम्पैक्ट पड़ा है, और जिसकी वजह से पी इनका कम हुआ है। अब देखिए कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लें। कल्याण ज्वेलर्स भी ऐसा एक टाइम था कि वो 80 रुपया से और 70 रुपये से ऊपर जा ही नहीं रहा था, वो जहाँ तक नीचे ही गिर रहा था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते रहा। आज देखें 499 रुपया पे इसके शेयर प्राइस है। इनके लिए आपको पैसे थोड़ा जरूर रखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, अनदरवाइज फिर आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो आपने देख लिया, लेकिन अगर देखें कंपनी की जो क्वार्टरली प्रॉफिट आया है उसमें भी अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पे आपको चीज़ें जो देखने को मिलेगा कि कंपनी 210 करोड़ का बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट किए, टैक्सेस पे नहीं किए है यहाँ पे कंपनी। यहाँ पे अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% का अच्छा यहाँ पे मार्जिन दिखाई है कंपनी ने, जो अब तक का अगर आप मार्जिन अगर आप बात करें यहाँ से यहाँ तक में तो सबसे हाईएस्ट मार्जिन है यही, जो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। हालांकि पिछले साल भी सितंबर में 179 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट किया था, और 86 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। इससे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला, प्लस इनके सेल्स भी बहुत अच्छे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी शेयर प्राइस डाउन में है। तो शेयर प्राइस डाउन में है, इसका से इम्पैक्ट एक तरह से अभी जो आपको देखने को मिल रहा है कि शेयर प्राइस डाउन गया है, तो एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर को निकालने का एक तरह से तरीका है, एक तरह से आप ये समझ लो। यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होती है जब वो खरीदारी करने लगेगी इसके अंदर, तब देखना शेयर में बहुत तेजी आने की चांसेस रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 10 रुपया 28 पैसा से नीचे जाता है तो इसमें ज़्यादा गिरावट होने की संभावना बनेगा, लेकिन 10 रुपया 28 पैसा से ऊपर रहता है तो यहाँ पे कम चांसेस है कि उसके बाद गिरेगा, उसके बाद अपसाइड दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अभी कंटिन्यू गिरावट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि कंपनी के अंदर FIS हैं जो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। FIS अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाए हैं। DIS की बात करें तो अपनी हिस्सेदारी कम किए हैं। यहाँ पे प्रमोटर्स हैं जो यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम किए हैं, और साथ में अगर आप देखें यहाँ पे तो जो आपको देखने को मिल रहा हो जो हिस्सेदारी बढ़ा है वो पब्लिक इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ा है। तो अभी मे बी हो सकता है कि FIS ने बढ़ाया था पिछले क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में मे बी वो अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हो, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा हो। मे बी हो सकता है DIS सेल कर रहे हो, कोई तो ऐसा है जो सेल कर रहा है जिससे स्टॉक के ऊपर प्रेशर बना हुआ है और स्टॉक प्राइस ऊपर जाने से रोका जा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स के अंदर
अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखना है तो थोड़ा सा वेट जरूर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल पाएगा, अदरवाइज फिर आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स में ये चीज़ें तो आप देख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट सेल्स 825 करोड़ 63.43% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो अपडेट देखने को मिल रहे हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसे पीसी ज्वेलर्स के शेयर हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, नीचे गिर जाएगा। जो चीज़ नीचे गिरा है ऊपर उठेगा, जरूर उठेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट्स अगर अच्छा आ गया पीसी ज्वेलर का तो यहाँ पे शेयर प्राइस में बहुत तेज़ी देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे जरूर कहूँगा कि यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।